देखेंगे वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 22 जून 2026 का वीक के लिए हमें कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये है हमारे कंपनी का क्वांट डैशबोर्ड एंड इसमें जो है वो हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स आर लुकिंग गुड। ये ओवरव्यू है कि यहाँ पे टॉप 3 परफॉर्मिंग सेक्टर्स डैशबोर्ड में हाईलाइट होते हैं। यहाँ पे मार्केट ब्रेड्थ हाईलाइट होता है विच इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव देयर ओन 200 डे मूविंग एवरेज। तो 750 यूनिवर्स में निफ्टी 500 एंड स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स है। उसमें 394 स्टॉक जो है वो उनके 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रही है। मार्केट ब्रेड्थ काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। एंड दिस टू आर निफ्टी टू विक्स मॉडल, निफ्टी टू गोल्ड मॉडल। तो ये दोनों भी ऑप्टिमिज्म में है। तो मार्केट ओवरऑल काफ़ी हेल्दी और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन किया है चार्ट का। ये रहा निफ्टी 500 के ऊपर जो भी सेक्टर्स है वो ऑब्वियसली आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 500 को ओवर अ पीरियड ऑफ 1, 3, 6, 9, 12 मंथ्स टाइम फ्रेम। इसका हमने वेटेड एवरेज लिया है और इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके इनकी हमने रैंक करके सॉर्ट कर दिया। और ये जो सेक्टर्स है नीचे के वो निफ्टी 500 को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द सेम टाइम पीरियड। वेटेड एवरेज लिया है हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये चार्ट जो है ये चार्ट जो मैंने कहा कि मार्केट ब्रेड्थ का है, नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव दैट 200 डे मूविंग एवरेज। एंड ये हम यूज़ करते हैं मार्केट का बॉटम्स और टॉप्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। एंड नीचे जो है निफ्टी वॉलेटिलिटी का एक कोरिलेशन दिया है और यहाँ पे भी हमने जोन्स बना के रखे हैं कि कौन से जोन में जो है अभी निफ्टी ट्रेड कर रही है कंपेयर्ड टू वॉलेटिलिटी इंडेक्स। सिमिलरली फॉर गोल्ड कहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रही है इन को रिलेशन टू गोल्ड। तो ये सारे ही जो है अभी एक ऑप्टिमिज्म जोन में है। एंड जब ये निफ्टी का चार्ट पकड़ो आप, ऑप्टिमिज्म का टॉप या यूफोरिया फेज़ में जाता है, वहाँ से एक मार्केट सेल ऑफ आता है। सिमिलरली यहाँ पे ये जब जब यूफोरिया में गया है या टॉप ऑफ ऑप्टिमिज्म के बैंड में गया है तो यहाँ से सेल ऑफ आया है। एंड इन दोनों ही चार्ट में अभी हम न्यूट्रल में हैं। तो ऑप्टिमिज्म में एक अपसाइड है ऊपर तक। ऑप्टिमिज्म के टॉप पे जाके हमें प्रॉफिट बुकिंग करके कॉशियस होना चाहिए। बट नाउ मार्केट स्टिल लुक्स हेल्दी एंड ऑफर्स बैलेंस रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज़। अगेन विथ मार्केट ब्रेथ हम न्यूट्रल में हैं। एंड एक ऑप्टिमिज्म बैंड में या यूफोरिक बैंड में जाने के बाद मार्केट टॉप देखा गया है। तो हमें काफ़ी अपसाइड रूम है यहाँ पे भी। ये हमें दर्शाता है कि मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी भी एंड एक अपसाइड देखी जा सकती है। एंड ये जो सेक्टर्स है यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए जो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो विद इन दिस सेक्टर अभी ये बड़े टाइम फ्रेम पे वेटेड एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ लिया है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 500 लाइक 1, 3, 6, 9, 12 मंथ्स। तो इसको हम ब्रेक डाउन करके 1 मंथ टाइम फ्रेम पे कौन से सेक्टर्स निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो हम देखेंगे। सो हम ये स्क्रीनर टैब में जाके सेक्टर 6 स्क्रीनर में आएंगे, इसको 1 मंथ के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमें दिखते हैं 1 मंथ टाइम फ्रेम पे कौन से सेक्टर्स जो है वो गेन कर रहे हैं। एंड हमें यहाँ पे भी देखना है उस सेक्टर में टोटल स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन कितना है, ठीक है, टोटल स्टॉक्स कितने हैं उस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। यूटिलिटीज़ में 3 ही स्टॉक्स है तो हम इस सेक्टर को ज़्यादा वेटेज या इम्पोर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि ये 3 ही स्टॉक जो है ये सेक्टर को ऊपर पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेड अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं है, 3 ही है और ये 15% तक एक मंथ में गेन कर चुका है। सेकेंड है टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे 13 है। मोर देन 10 मीन्स आई थिंक इट ऑफर्स डिसेंट
opportunity or participation of stocks to pull this sector upwards. 14% ऊपर गया है। टेक्सटाइल्स में अगेन 16 स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स में 100+ स्टॉक्स है। तो कैपिटल गुड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर हो सकता है जो 10% गेन कर चुका है अभी 1 मंथ में, एंड स्टिल 1 वीक टू गो। तो वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन द वीकेंड एंड आई थिंक या 21 जून है आज, संडे को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद कौन से सेक्टर, ऑटोमोबाइल में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 48 स्टॉक्स है। एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल में 38 स्टॉक्स है। ऑयल एंड गैस में 20 है। कंज्यूमर सर्विसेज में 45 है। अगेन सेकंड बिगेस्ट सेक्टर विच इज़ गेनिंग इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज, 110। तो कैपिटल गुड्स में 114, यहाँ पे 110 स्टॉक्स इस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इन दो सेक्टर में हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी स्पॉट हो सकती है। उसके बाद हेल्थ केयर में भी अच्छा सा पार्टिसिपेशन है, 74। इवन केमिकल्स में 48। तो ये जो सेक्टर्स हैं उनमें लेकिन 1 मंथ में हेल्थ केयर में 3% का ही गेन हुआ है, केमिकल्स में भी 3% का। तो अगर हम सिर्फ 10% प्लस को अगर फोकस करें तो हमारे पास है टेलीकम्युनिकेशन, कैपिटल गुड्स एंड या कैपिटल गुड्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आर द 2 सेक्टर्स दैट हैव गेन मोर देन 10%। तो इन दोनों में हम ध्यान दे सकते हैं। और अगर हमें अभी जाना है और देखना है कि कौन से स्टॉक्स में हमें स्क्यूड रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो यहाँ पे जाके सिंपली हम क्या करेंगे, स्टॉक स्क्रीनर में जाएंगे। यहाँ पे टोटल 750 स्टॉक्स के यूनिवर्स में सिर्फ 12 स्टॉक्स जो है वो बाय टेरिटरी में बिलोंग करते हैं। तो हम इसको फ़िल्टर कर देंगे और ये जो 12 स्टॉक है, ये 12 स्टॉक का वॉच लिस्ट हम बना के कमिंग वीक स्टार्टिंग 22 जून 2006 के लिए हम इनको ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इनमें अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है। तो अगर हमें देखना है कि कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो ये सारे के सारे स्टॉक जो है ना वो एक स्मॉल नैरो रेंज में ना कंसोलिडेट होते हुए पाए जाएंगे। तो हम देखेंगे इन्हें, चलो कुछ देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टॉक ACME सोलार। तो देखिए, ये मैंने एक बेसिक रिग्रेशन चैनल ड्रॉ किया है एंड यहाँ पे ये जो है स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है आफ्टर दिस इम्पल्स वेव। ठीक है, तो हम सिस्टम हमें ऐसी स्टॉक देती है जहाँ पे एक इम्पल्स वेव आई है और फिर उसके बाद एक छोटे से प्रॉफिट बुकिंग में अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये कंसोलिडेशन हो रहा है 20 डे मूविंग एवरेज पे, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लेके यहाँ पे ऐसे एक बाउंस बैक आया है। तो दिस कैन बिकम आवर रिस्क विच इज़ आवर स्विंग लो। ये एक 3.7 या 4% के रिस्क पे यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। और अपसाइड जो है हम 20 डे मूविंग एवरेज को ट्रेल करके ट्रैक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस स्टॉक्स। सिमिलरली चलो हम देखते हैं अभी अडानी के स्टॉक्स में। तो चलो हम पोर्ट्स देख लेते हैं। क्या ब्यूटीफुली एक इम्पल्स मूव के बाद हायर हाइज पे कंसोलिडेट होते हुए 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डेवलप हो रही है। तो सिंपली हम यहाँ रिग्रेशन बैंड डालते हैं। अगर देखो 93% कोरिलेशन ऑफ प्राइस विथ टाइम, ओके। एंड यहाँ पे सेम चीज़ हम देखेंगे कि स्विंग लो में एक 3% अगर हम रिस्क पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 12% की अपॉर्चुनिटी है। सो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये ऐसे स्क्यूड रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, सिस्टम उन्हें फाइंड आउट करता है, AI उन्हें फाइंड आउट करता है और हमारा काम इजी करके इमोशंस को साइड में रख के बेस्ट विनर्स को वो जो है हमें ढूंढ के देता है। और चलो हमें
और कहाँ देखना था, कैपिटल गुड्स में देखना था, राइट। कैपिटल गुड्स में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है विद इन आवर बाय रेंज। कैपिटल गुड्स दो अपॉर्चुनिटीज़ है, मिधानी एंड स्किपर, जो बाय टेरिटरी में है। देखो ब्यूटिफुली इम्पल्स, उसके बाद कंसोलिडेशन हायर हाइस पे, उसके बाद स्किपर सेम चीज़, इम्पल्स वेव प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन, इम्पल्स वेव प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अगेन वी कैन सी अ बाउंस बैक एंड इम्पल्स वेव टुवर्ड्स अपसाइड। सो ऐसे जो है हमें सिर्फ 12 स्टॉक का लिस्ट जो है हमारे सिस्टम ने दिया है, तो हमें वी हैव टू कट द नॉइज एंड जस्ट फोकस ऑन दिस 12 स्टॉक्स फॉर कमिंग वीक। एंड ये एक्सरसाइज हम एवरी एंड ऑफ द डे करते हैं, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम पे जो है ये सारा एआई लॉजिक रन करके हमें डैशबोर्ड रिफ़्रेश करके देता है। तो हो सकता है ट्यूसडे को नए स्टॉक्स आए, थर्सडे वेंसडे को नए स्टॉक्स आए, बट मंडे के लिए ये वाइट वॉच लिस्ट हमारी बन रही है। सो ये था ओवरऑल वीडियो फॉर कमिंग वीक विथ द अपॉर्चुनिटीज़ दैट कैन बी spotted in the performing sectors and best performing stocks. So with this, I think we can wrap up this video and see you next time. Thank you.